तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि गाय की सेवा तो हम कर रहे हैं, अरे दूध यहाँ दे देती है। तो उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने उस पर प्रहार किया तो वो तो वहाँ पे शिव जी स्वयं थे, तो उन्होंने गाय के प्रहार को तो बता दिया और उस प्रहार को शिव जी ने अपने ऊपर ले लिया। आहा दे दूरे की धारा शिव जी सजूचा, ओ आहा दे दूरे की धारा। जिन लोगों की संतान नहीं होती है, जो पुत्र की कामना करते हैं, जिनकी संतति नहीं है, वो यहाँ शिवरात्रि को आते हैं। दसवां केदार इसको बोलते हैं। हमारे माँ बापू के औलाद नहीं थी तो अब उपास किया और उसके बाद यही शिवरात्रि का जो पर्व आता बढ़ता है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ और आज भी आस्था से मैं अभी तक उसी मंदिर के आस्था पर चलता जा रहा हूँ और जब तक रहूँगा शक्ति भक्ति और मुक्ति आशा करता रहूँगा। यहाँ हमारे देदोरा में हमारे 33 गांवों से ये मंदिर पड़ता है, 33 ग्राम सभा के अंदर। वैसे तो हर मंदिर अपने चमत्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लेके चल रहे हैं आपको एक खास मंदिर में। बने रहिएगा। दीपक सतीश मेरा नाम, मैं भरधार सिमेज और महादेव जी के दर्शन कारण आए छी। महादेव जी बहुत प्रचलित अखा कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव को माना जाता है। मैं खुद महादेव की देन हूँ। मेरे माता पिता आज से 27 साल पहले यहाँ पर उनकी कृपा से ही मेरा जन्म हुआ। और कई लोग हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज का ये खास एपिसोड हम फिल्मा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर में। इस मंदिर को 10वें केदार के रूप में भी जाना जाता है। महामृत्युंजय महादेव के नाम से प्रचलित यह मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आइए जानते हैं। हम अभी शिव मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर अभी खूब भीड़ भड़का है और हमने 11 रुद्र शिव जी के रूप में माने जाते हैं, जो एक सिद्धपीठ है। यहाँ पार करने के लिए 999 को पार करना पड़ता है, जो एक सिद्धपीठ है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा से मन भाव से जाता है, शिव जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और सदा उन पर कृपा बरसाते रहते हैं। जय भोलेनाथ की। यहाँ पर पार्वती माता स्नान करती थी। वैसे तो गौरी कुंड यहाँ हमारे इसमें दिगेड़ी बोलते हैं, वैसे गौरी कुंड है यहाँ पे। माता यहाँ पर स्नान करती थी, तब ऊपर पूजा करने जाती थी। ये स्थान है गौरी कुंड, जिसके विषय में अभी यहाँ पे माता जी ने बताया था। तो इसी स्थान पर पार्वती पहले स्नान करती थी और फिर ऊपर मंदिर में जा कर के भोलेनाथ पर पानी चढ़ाती थी। अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और यहाँ से शुरू होती है खड़ी चढ़ाई। भक्तों का लगातार तांता इस रास्ते पर बना हुआ है। हम भी चल पड़े इस सफ़र पर और एक एक सीढ़ियाँ गिनते हुए 999 सीढ़ियों को गिनने का काम हमने भी शुरू किया। रास्ते में मनमोहक बांज बुरांस के ये पेड़ और ऊंचाई पे बढ़ते बढ़ते वहाँ से दिखते हुए ये खूबसूरत सा नज़ारा परखाल, असेड़ और उसके इर्द गिर्द जो बहुत सारे गांव बधान पट्टी के हैं वो यहाँ से दिखाई देते हैं। खूबसूरत नज़ारों के बीच हमारा ये सफ़र जारी रहा। अच्युतायनम केशवायनम माधवायनम गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ पादः प्रक्षालयितं सहचरः प्राणः शरीरं गिरहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पादयोः प्रदक्षिण विधिहस्त्रौत्राणि सर्वः गिरौ यथाथ कर्म करोति तदखिलं सम्भूतवाराधनम्। ओम भूर्भुवः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं वाराणस्यां तो विश्वेशं। बोल मृत्युंजय महादेव की जय। मैं महामृत्युंजय महादेव की चरण स्थली श्री गणपति भगवान मंदिर में विराजमान पंडित शंभू प्रसाद सती हूँ। यहाँ पर भगवान महामृत्युंजय महादेव पर्वत देदुरा में स्थित महामृत्युंजय महादेव विराजमान हैं और यहाँ पर भगवान श्री गणपति गणेश भगवान जी की मूर्ति है। भगवान जो भी भक्त भगवान मृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है गणपति भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान कैलाश पर्वत की ओर भगवान मृत्युंजय महादेव की चरणस्थली में चलते हैं। भगवान मृत्युंजय महादेव का यहाँ पर पौराणिक मंदिर है
प्राकृतिक लिंग है। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान के द्वार में आते हैं और अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मृत्युंजय महादेव के मंदिर से पहले ही गणपति महाराज के दर्शन हमने किए। गणपति महाराज का मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले है और वहाँ से शुरू होती है एक हल्की सी चढ़ाई मंदिर के द्वार तक। खूबसूरत ये द्वार मन को शांति प्रदान करता है। भक्तों का लगातार तांता सुबह से ही यहाँ पर बना रहता है। मन में उठते हुए अनेक विचार जो मंदिर के चमत्कार को लेकर हैं वो अभी भी मन को उद्वेलित कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर में और पूछते हैं वहाँ के पुरोहितों से और बाकी आम लोगों से भी। बने रहिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। और यहाँ आकर के बहुत शांति है, एकदम मन एकदम खुश हो जाता है और मन ही मन ऐसा लगता है कि हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। सबसे पहले उत्सुकता थी मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का, तो इसलिए हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम मंदिर के अंदर जाएं और वहां भोलेनाथ के दर्शन करें। भोलेनाथ के दर्शन से पहले ही मुख्य गेट पर गणपति महाराज की मूर्ति विराजमान है। गणपति महाराज को नमन करते हुए पुष्प भेंट करके हम निकले मंदिर के मुख्य द्वार पर। वहाँ पर ढोल और दमाओं की थाप पर भोलेनाथ का गुणगान किया जा रहा था और अब हम जा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में। माना जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसकी जो आस्था है, इसके जो चमत्कार हैं वो अपने आप में बेमिसाल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा रहे हैं मृत्युंजय महादेव के गर्भगृह से उनके साक्षात दर्शन। मृत्युंजय महादेव एक ऐसा नाम जो हमें असामयिक मौत से बाहर निकाल देते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले। इस संसार में मृत्यु का भय हर किसी को रहता है, लेकिन मृत्यु एक स्वाभाविक और अंतिम सत्य है। लेकिन असामयिक मौत और समय से पहले मरने की जो आशंका रहती है वो हमारे मन को उद्वेलित और दुखी बनाती रहती है। तो हमने भी भगवान शिव पर पानी अर्पित किया, जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया और अब बारी थी हमारी भोलेनाथ के आरती की। यहाँ पर मंदिर के अंदर स्थानीय स्तर पर जो पुरोहित लोग हैं वो और साथ में जो मृत्युंजय महादेव की जो रावल हैं, जो मृत्युंजय महादेव की पुजारी हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में रावल कहा जाता है। तो रावल भोलेनाथ के मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं और साथ में होते हैं पंडित लोग जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और पूजा अर्चना क्या करते हैं। आज जय महामृत्युंजय देवदरा महादेव का चौथा सोमवार श्रावण मास का और यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है। मगन हो गया, मगन हो गया, मगन हो गया, मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूल प्रणो स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूतेश भीति भोसो दनमामनाथ संसार दुख गहनम जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्रमौले भूतादिपस्मरहर प्रनातिनाथ हे वामदेव भवरुद्र पिनाक पाणो संसार दुख गहनम जगदीश रक्ष। यहाँ पे जो महामृत्युंजय मंदिर है, महादेवादिदेव हैं। ये समस्त क्षेत्र के पिंडर घाटी की अभी तो समस्त संसार की देवादिदेव हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में ये पंचमंडली 33 ग्राम या पिंडर घाटी, यह हमारे उत्तराखंड का एकमात्र
महामृत्युंजय जो हमारे इस बीच है, तो यहाँ पे गोरखागढ़ी कहा जाता है और ये स्वयंभू लिंग है। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। फिर यहाँ की विशेष बात है, जिन लोगों की संतान नहीं होती है, जो पुत्र की कामना करते हैं, जिनकी संतति नहीं है, वो यहाँ शिवरात्रि को आते हैं और प्रथम प्रहर से चतुर्थ प्रहर तक हाथ में दीपक लेकर के एकमात्र लगातार बैठे हुए होते हैं। लेकिन जो प्रथम प्रहर में जो दीपक हाथ पे रखते हैं वो जला हुआ होता है, और 1 पहर, 2 पहर, 3 और 4 पहर, तो चतुर्थ पहर में वो लोग खड़े होते हैं। तो आज तक और सारी रात को ब्राह्मण लोग पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं। तो आज तक जब से हम इस पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं, तब से जो भी यहाँ पुत्र निमित्त आया है, जिसकी मनोकामनाएं हुई है, और आज तक रिक्त हाथ यहाँ भगवान की कृपा से रिक्त हाथ को ही नहीं लौटा है आज तक। अच्छा, जय हो बाबा जी। जय हो। मैं लक्ष्मी रावत नंदगांव से, और ये श्रीमती मुन्नी देवी नंदगांव से, और हम देवरानी जेठानी, और ये हमारा मृत्युंजय महादेव मंदिर है। और यहाँ पे देवदोरा धाम है, और जो सभी धामों में से महामृत्युंजय महादेव का धाम है। और जहाँ पे श्रावणी मेले में हमेशा लगता ही है मेला, और श्रावण में विशेषकर यहाँ पे शिवरात्रि के महापर्व पर, और ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में भी यहाँ पे मेला लगता है। और जिससे हम आज शिव मंदिर में गंगा जल के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारे भैया हैं रेवार चैनल के राजू बिष्ट, और कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक कीजिएगा। और सभी बहनों से अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भैया लोग आपको दिखाते हैं बहुत धार्मिक स्थलों में, और बहुत ज़्यादा, और 33 गाँवों का, अपने गाँव के बारे में, बाहर भी अंदर भी सभी, तो जिससे हमारी संस्कृति जागरूक है। और ये रेवार चैनल का नाम भी अच्छा है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे नहीं होती है तो उसको हम किसी रेवार के रूप में माने देते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था किसी का रेवार देना मुँह से, तो आजकल फ़ोन है, चिट्ठियाँ हैं, तो इसी कारण हमने इस चैनल का नाम मैंने रेवार, आपने रेवार रखा, तो ये बहुत अच्छा नाम है। ऊंचा तेरे सूली का काटे माँ, ऊंचा तेरे सूली का काटे माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का हाथे माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का हाथे माँ, पार्वती माँ साथ बैठी, पार्वती माँ साथ बैठी, राजा में तुड़े की याद डांडी काठियों माँ, और राजा में तुड़े की याद डांडी काठिया, ऊंचा तिरसूली का काठ माँ, ऊंचा तिरसूली का काठ माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का हाथ माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का हाथ माँ, आरती चंदा नीली गंगा, आरती चंदा नीली गंगा, ओ महानीली कंठ तेरो नाम पढ़्यो चा, ओ महानीली कंठ तेरो नाम पढ़्यो चा, सोने थाली घाम गे, सोने थाली घाम गे, आहा दे दूर की धारा शिव जी सजो चा, ओ आहा दे दूर की धारा शिव जी सजो चा, ऊंचा तिरसूली का काठ माँ, ऊंचा तिरसूली का काठ माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का साथ माँ, ओलियो डमरू त्रिशूल शिव का हाथ माँ, पार्वती माँ
माँ साथ बैठी, पार्वती माँ साथ बैठी, वहाँ भगवती भवानी शिव का साथ माँ, ओ सजी भगवती भवानी शिव का साथ माँ। स्वामी जी मैं ते जान दो, स्वामी जी मैं ते जान दो, राजा में तुड़े की याद डांडी काठियों माँ, ओ राजा में तुड़े की याद डांडी काठियों माँ। जय हो मृत्युंजय महादेव, जय हो, हर हर महादेव। मृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा पर्वत पर स्थित है और यहाँ से मैं मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास बताने का प्रयास करूँगा जितनी मुझे जानकारी है। और मैं धीरेन्द्र सिंह बुटोला ग्रामासेड़ से। तो मंदिर के बारे में जो इतिहास हमें पता चला अपने पूर्वजों से, ये बताया गया कि यहाँ पर ये जो है पुराणों में इस पर्वत का जिक्र है, गौरी पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर मृत्युंजय महादेव का जो यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है वो पहले इस स्थान पे नहीं था, बल्कि यहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर दूरी पे था। पुराना महादेव वहाँ पर कहते हैं। तो वहाँ के बारे में ये किंवदंती है या पुरानी कथा है कि वहाँ पर पहले शिवलिंग था, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं था और वहाँ के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन यहाँ निकटस्थ यहाँ पे गांव है नीचे बनेला में, तो महर लोगों की कोई गाय थी, तो वो गाय वहाँ पे जो है आती थी शिवलिंग के पास। वो बांस के पेड़ों के अंदर था वो शिवलिंग, और वो वहाँ पर जो है आती थी नित्य, और वहाँ पे जो है अपनी पूँछ से गोमूत्र और गोबर से उसका वहाँ पे लीपती थी, और उसके बाद लिंग के ऊपर अपनी दुग्ध की धार जो है वो वहाँ पे छोड़ती थी। तो जो गाय का मालिक था वो सोचता था घर में आके गाय दूध नहीं दे रही है, तो एक दिन वो पीछे पीछे आए उसके और देखा कि ये कहाँ दूध कहाँ डालती है, ताज़ी ब्याई हुई गाय है। तो उन्होंने प्रयास किया देखने का, तो वो गाय रोज़ की तरह वहाँ पर आई और वो छिप के देखते रहे उसको। तो उसने अपना जो नित्य क्रम था वो किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि गाय की सेवा तो हम कर रहे हैं, अरे दूध यहाँ दे देती है। तो उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने उस पर प्रहार किया तो वो तो वहाँ पे शिव जी स्वयं थे, तो उन्होंने गाय के प्रहार को तो बता दिया और उस प्रहार को शिव जी ने अपने ऊपर ले लिया। तो वो शिवलिंग पे ही चोट हुई और लिंग जो है खंडित हो गया। आज भी यहाँ पे जो शिवलिंग है वो खंडित ही है। तो उसके बाद वहाँ से शिव जी ने स्थान चेंज किया, वहाँ से उस स्थान को उन्होंने अशुभ माना, क्योंकि वहाँ पे गाय की हत्या होने की बात थी। तो उसके बाद वो शिफ्ट हुआ यहाँ पे ऊपर, जो जहाँ पर आज जो है जो मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है। तो वो यहाँ के पुजारियों को किसी को सपने में ऐसा बताया कि मैं वहाँ पे जो है वो अवतरित हो चुका हूँ, और इस तरह से उन्होंने कुछ पहचान वहाँ पे बताई। तो लोगों ने देखा तो यहाँ पे शिवलिंग जो है वो प्रकट हो चुका था। कुछ पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए और उस दिन से यहाँ पे ये शिवलिंग है, इतने पुराने टाइम से। तो ये है कि यहाँ की मान्यता विशेष ये है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि के रात को लोग रात्रि जागरण करते हैं, जिनको जिस चीज़ की इच्छा होती है, मनोकामना होती है। पुत्र की प्राप्ति कई लोगों को यहाँ पे हुई है। क्षेत्र में भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं। लोग अखंड दीप यहाँ पे रखते हैं। और मंदिर का अब जीर्णोद्धार हुआ है पिछले 5-7 सालों से। पहले मंदिर इस रूप में नहीं था जिस रूप में आप देख रहे हैं, यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। और अब ये भव्य मंदिर बन चुका है, काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है इसका। और मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ बहुत दर्शनीय स्थल है और यहाँ पे बहुत सुंदर अब जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, कुछ पेड़ भी लगे हैं। सभी शिव भक्तों को भगवान मृत्युंजय महादेव के द्वार से इस पवित्र अपने श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार की मंगलमयी शुभकामनाएं। अपने देवादिदेव महादेव मृत्युंजय महादेव सभी के घर में आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन सुखी संपदा सभी दे। ये हमारे यहाँ पे देवधुरा मंदिर है और ये परखाल के सबसे ऊपर चोटी पे स्थित है। पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे हर सावन के महीने में 4 या 5 सोमवार आते हैं। हर सोमवार को यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये बहुत ऊंचाई पे है, यहाँ 999 सीढ़ियाँ हैं। भाई यहाँ पे भक्तों के लिए पूरे चाय पानी की व्यवस्था रहती है मंदिर समिति की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।